अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं अंसर सियाल। खबरें तो काफ़ी सारी हैं जी जो आपके सामने रखनी है, लेकिन सबसे पहले तज़किरा होगा एक ऐसी खबर का कि जो पाकिस्तान के हवाले से तो इंतहाई खौफनाक है ही, लेकिन बीइंग ए पाकिस्तानी इसको हज़म करना, इसके ऊपर यकीन करना जो है काफ़ी मुश्किल हो पा रहा है। और वो ख़बर ये है कि इंडियन एजेंसी रा 2020 से अब तक जो है पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है और अब तक 20 के लगभग लोगों को वो पाकिस्तानी सॉइल पे जो है मरवा चुकी है। और ये ख़बर छपी है जी द गार्डियन में, और इस खबर को उन्होंने ऐसे कोई हवा में तीर नहीं छोड़ा, उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं और साथ साथ उनका ये दावा भी है कि उन्होंने दोनों साइड की जो एजेंसीज़ के ऑफिशियल हैं उनसे भी जो है इस सिलसिले में बात की है। अब इसमें जो इंडियन साइड का वर्जन है वो ये है कि जनाब जब पुलवामा पे हमला हुआ, अटैक हुआ, और उसके बाद इंडियन पॉलिसी में जो है शिफ्ट आया है और तब से एक प्लान बना है कि इंडियन सॉइल से बाहर भी जो इंडिया समझता है कि ये लोग इंडिया के लिए ख़तरनाक हैं, इंडिया को इससे थ्रेट है, तो उनको एलिमिनेट करने का एक जो है प्लान बनाया गया और उसी के तहत अमल किया जा रहा है। और अब तक जो है इन 20 लोगों में हरनदीप सिंह जो कि खालिस्तान तहरीक में हिस्सा लेते रहे हैं, उनके बानियों में शामिल हैं, उनको मरवाया गया है। इसके साथ साथ कुछ जैश के लोग हैं, मुख्तलिफ तंजीमों के लोग हैं, तो जो टोटल लोग हैं वो 20 के लगभग हैं जो मरवाए गए हैं। अब जो पाकिस्तान की साइड का वर्जन उन्होंने लिखा है तो उसमें ये लिखा गया है कि जनाब पाकिस्तान जो है ये क्लेम करता है कि ना सिर्फ इसमें एजेंसी इन्वॉल्व है बल्कि उनकी गवर्नमेंट की भी पुष्टपनाही इसमें हासिल है। जो कुछ कार्रवाइयाँ हुई हैं, ये बात भी याद रखने की है कि ये वाहिद वाक़या नहीं है। अभी रिसेंट पास्ट में कनाडा में क्या कुछ हुआ और फिर किस तरह का जो है जस्टिन ट्रूडो ने एक्शन लिया, वो सबके सामने है। अभी रिसेंट पास्ट में जो है कुछ ही दिन पहले जिम्बाब्वे में भी कुछ ऑफिशियल जो हैं इंडियन एजेंसी के पकड़े गए और अब ये वाक़या सामने आ रहा है। हम एक तरफ तो उनके साथ ट्रेड की, प्यार की पींगे बनाने की बातें करते हैं और पर्सनली टू बी ऑनेस्ट मैं इस चीज़ के हक़ में हूँ कि इंडिया के साथ ट्रेड होनी चाहिए, लेकिन इस कीमत पे बिल्कुल हमें ट्रेड नहीं चाहिए कि एक तरफ जो है हमारे शहरी यहाँ पे मुबैना तौर पर मरवाए जा रहे हों और दूसरी तरफ हम इस तरह से प्यार की पींगे बनाएं। और देखें, हमें हमेशा से ही अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज पे, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस पे जो है फ़ख्र रहा है, मान रहा है, गरूर रहा है, लेकिन ये लम्हा फ़िक्रिया है उनके लिए भी, क्योंकि हम जो हैं यहाँ पे हमारे जिस तरह के भी हालात हों, जिस तरह के भी मामलात हों, लेकिन दूसरे ममालिक के लिए, ख़ास तौर पर उन ममालिक के लिए कि जो हमें जो है थ्रेट्स भेजते हैं, जो हमारे लिए हमेशा हॉस्टाइल रहे हैं, उनके लिए हमें हमेशा से ही एक होने का पैगाम देना भी है और दिया भी है और आगे भी दिया जाएगा। तो इस मामले को जो है टेकअप करना चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर इसके ऊपर बहस होनी चाहिए और इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी बताना चाहिए कि भाई इस तरह की जो हैं वारदातें हो रही हैं। चूँकि अगर वहाँ पे हल्का सा पटाखा भी फूटता है तो इंडियन गवर्नमेंट जो है दुनिया को बताती फिर रही होती है कि जनाब इसके पीछे पाकिस्तान है। तो ना सिर्फ पाकिस्तान को जो है अर्नली अगर राह के कोई स्लीपिंग सेल्स हैं उनको ख़त्म करना होगा, बल्कि दुनिया को भी इंडिया का जो असली चेहरा है वो दिखाना होगा। और इस केस में मज़ीद तामुल नहीं बरतना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके इसको टेकअप किया जाना चाहिए। अब आ जाते हैं जी पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के ऊपर और यहाँ के जो मामलात हैं और हालात हैं इनके ऊपर। देखें जी, एक ख़बर चली कि कुछ यूएस डिप्लोमेट जो हैं वो अडियाला जेल में इमरान खान साहब से मिले हैं और उसके बाद ये नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की गई कि देखें जी, एक साइड पे तो वो कहते हैं कि उन्होंने साइफर भेजा है और दूसरी साइड पे जो है इमरान खान साहब उनकी मिन्नतें तरले कर रहे हैं कि मुझे यहाँ से निकालें। और इस तरह की जो बातें हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर और कुछ सर्टन जो ब्लाइंड ग्रुप है या व्हाट्सएप ग्रुप है सहाफ़ियों का, उन्होंने भी इसको फैलाने की कोशिश की, लेकिन इसमें सच्चाई क्या है? खबर ये नहीं है
कि वो जो हैं इमरान खान साहब से मिले हैं। सही खबर ये है कि वो ज़ाहिर जाफ़र से मिलने गए थे, जो कि नूर मुकद्दम कत्ल केस में जो हैं आजकल जेल में हैं, और क्योंकि वो जो है अमेरिकी शहरियत रखते हैं, तो इस सिलसिले में वो लोग जो हैं वहाँ पे गए हैं। इमरान खान साहब से वो नहीं मिले। हाँ, वहाँ से उनकी बैरक के सामने से उनका कोई चक्कर लगा हो, गुज़र हुआ हो, तो ये एक अलग बात है। अदरवाइज़ उनकी मुलाकात जो है ना तो स्पेशली इमरान खान साहब से रखी गई थी और ना ही कोई इस तरह की खबर है कि वो उनसे मिले हैं। फिर जी जरदारी साहब जो हैं वो आजकल अपना काम दिखाने जा रहे हैं, और आप अनकरीब देखेंगे कि किस तरह से नून लीग जो है इसको तितर बितर करने की कोशिश की जाती है। गो के इसके ऊपर कल भी मैंने एक वीडियो लॉग किया है कि वही दिन जो हैं नून लीग को सताने लगे हैं कि जब आधी जो नून लीग है वो जेल में होती थी और आधे जो हैं हॉस्पिटल में अपने इलाज करवा रहे होते थे। तो इस तरह का कुछ मंजरनामा है जो फ्यूचर में आपके सामने आने वाला है, क्योंकि जरदारी साहब ने जो है गेम स्टार्ट कर दी है। इस वाले से जो प्रॉपर वीडियो लॉग है वो मैं कल या परसों करूँगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी कंफर्म करना बाकी हैं। जी, मिडल ईस्ट के हवाले से खबरें ये हैं कि वहाँ पे टेंशन जो हैं वो बढ़ रही हैं, और गल्फ़ कंट्रीज़ जो हैं इन दिनों जंग के दहाने पे हैं। एक बड़ी जंग भी छिड़ सकती है, लेकिन इसका जो दारोमदार है वो इस चीज़ पे है कि ईरान इसराइल को किस तरह से जवाब देता है। क्या वो कोई डायरेक्ट हमला करता है या उसी तरह से अपनी प्रॉक्सीज़ के थ्रू, हिज़्बुल्लाह है या कुछ बाकी जो तंजीमें हैं उसके थ्रू इसराइल को जो है जवाब देने की कोशिश करता है। क्योंकि इन दिनों इसराइल भी बड़ा चौधरी बना फिर रहा है। वो भी कभी किसी मुल्क के ऊपर चढ़ाई कर देता है, कभी किसी मुल्क के ऊपर चढ़ाई कर देता है। अभी जो फ़लस्तीन में बर्बरियत चल रही है, तो इसके चलते डेथ टोल जो है डेली बेसिस पे बढ़ रहा है, और इस सब के चलते फिर उसने जो है ईरान से पंगा लेने की कोशिश की। दमिश्क में उसके जो वहाँ पे एम्बेसी है उस पर हमला किया, वहाँ पे जो है कुछ लोग भी ईरान के मारे गए। तो ईरान जो है अब कहा यह जा रहा है कि इस हवाले से मुसम्मम इरादा रखता है कि जनाब हम जवाब देंगे, और किसी हद तक उनको जवाब देना भी चाहिए, क्योंकि ये जो डेली का तमाशा है और पूरे का पूरा जो मिडल ईस्ट है वो बकरी की तरह आगे भाग रहा है, और जिस पे जी करता है, जब जी करता है, इसराइल उनके ऊपर जो है बम्बार्डमेंट कर देता है। तो कोई तो हो जो आगे से इनको जवाब दे। बहरहाल अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विज़िट करें, और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। तामुन के लिए शुक्रिया दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़।